ये पूछता है भारत, पूछ के बता देना तुम। क्या तेरा आका जिस देश की सरकार भ्रष्ट होती है उस देश का रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे ज्यादा गिरता है, एक बार दोबारा से कह के दिखा सकता? बहुत छोटी छोटी सवालें पूछ रहा हूं, तेरे को चैलेंज है, ये पूछता है भारत। तो चैलेंज सिर्फ उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को क्यों? सुन भाई अर्नब गोस्वामी, आज डायरेक्ट सुन ले। तेरा एक वीडियो देख रहा था जिसपे तू चैलेंज कर रहा था अनिल देशमुख, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, सबका नाम ले लेके तू चिल्ला रहा था। तो तू जो चिल्लाता है तो तेरी आवाज बकरी जैसी लगती है। एक आम भारतीय की आवाज की आज दहाड़ सुन ले, और तू जो ड्रामा करता है आज उसी ड्रामे के अंदाज में अपनी जवाब सुन ले। तू दहाड़ रहा था ना कि उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, संजय राउत, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, हम तुमसे इंटरव्यू करेंगे। तेरे को मैं चैलेंज देता हूं और तूने चैलेंज दिया था ना, अब ये चैलेंज तू सुन ले और अपने ही अंदाज में सुन ले। तूने क्या कहा कि चैलेंज देता हूं, आके इंटरव्यू करे मेरे साथ। तेरा वो चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं और तेरे को चैलेंज देता हूं, 138 करोड़ भारतीयों की तरफ से चैलेंज देता हूं कि क्या तेरे में हिम्मत है कि अपने आका का नाम लेके चिल्लाएगा? जिस आका ने अच्छे दिन आएंगे के नारे लगाए थे, क्या तू अपने आका को कह सकता है कि एक बार वो नारा लगा के दिखा दे? पूछता है भारत, ये पूछता है भारत। क्या तू अपने आका को चैलेंज देके एक बार अपने चैनल पे बुला सकता है और उससे सवाल कर सकता है कि लॉकडाउन की वजह से जब 300 लोग मर रहे थे कोरोना महामारी की वजह से, तब तो उसने लॉकडाउन किया था। आज 80,000 से ज्यादा लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। तो लॉकडाउन जो फेल हुआ और देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश जो पहले ही कर रखा था उन्होंने, अब जो और बुरी तरीके से सत्यानाश किया, तो इस लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ? क्या तुम अपने आका को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो? और एक आम भारतीय इंटरव्यू लेगा, तुम जैसे गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं। क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि एक बार फिर से मैं भी चौकीदार, वो अपने नाम के पीछे लिख सकता है और मैं भी चौकीदार का नारा लगा सकता है? इस पे मैं सिर्फ 2 सवाल तुम्हें देता हूं, नोट करके रखना। ये मैं सवाल इसलिए बता रहा हूं कि नोट कर लो, यही सवाल पूछूंगा क्योंकि तेरे आका बिना सवाल लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि सवाल क्या पूछना है और जवाब तैयारी करके आए कि बैंक में घपला, घोटाले, दोस्तों के ऋण माफी, बैंकों का जो बदहाल स्थिति किया, उसमें उनका क्या योगदान है? क्या तू सवाल ये पूछ सकता है? कभी तेरी में हिम्मत हो तो ये पूछता है भारत, पूछ के बता देना तुम। क्या तेरा आका जिस देश की सरकार भ्रष्ट होती है उस देश का रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे ज्यादा गिरता है, एक बार दोबारा से कह के दिखा सकता? बहुत छोटी छोटी सवालें पूछ रहा हूं, तेरे को चैलेंज है, ये पूछता है भारत। तो चैलेंज सिर्फ उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को क्यों? अपने आका को भी चैलेंज कर। जब देश ने उस आका के हाथ में बागडोर दी थी तो 6 साल में जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उसके मुंह में जबान है कि एक बार मैं भी चौकीदार का नारा लगा दे, एक बार अच्छे दिन आएंगे का दोबारा नारा लगा दे। तेरे को चैलेंज है 138 करोड़ जनता की तरफ से। और सुन, एक और चैलेंज देता हूं कि सवाल पूछने के लिए कोई रवीश कुमार की जरूरत नहीं है, एक आम भारतीय ही सवाल पूछ ले, उसका जवाब अगर दे दे तो ये तेरे को चैलेंज देता हूं। रवीश कुमार तो बहुत दूर की चीज है। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे तेरे आका इस देश की बागडोर संभाली थी, जनता ने वोट दिया था। 80 करोड़ जनता रोजी रोटी के लिए मोहताज है, 2 करोड़ रोजगार की तो छोड़, तो देश की युवाओं का जो हाल किया है, देश के मजदूरों का जो हाल किया है, देश के किसानों का जो हाल किया है, बुला अपने आका को इंटरव्यू के लिए। और एक आम आदमी इंटरव्यू लेगा, तुम जैसे गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं, एक आम जनता इंटरव्यू लेगा जो कोई पत्रकारिता का कोई डिग्री नहीं ले रखा है। सवाल का जवाब अगर दे पाए, ये तुम्हें मैं चैलेंज करता हूं, ये पूछता है भारत। संजय राउत और अनिल देशमुख का तू नाम लेके चिल्ला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई मतलब नहीं है संजय राउत और अनिल देशमुख से या किसी और से भी, तू चिल्ला खूब। लेकिन तूने जो एक बात कही कि संविधान में सवाल पूछने का हक सबको है, तो सिर्फ गला फाड़ के चिल्लाने का हक तुझे नहीं है। ये एक आम आदमी की दहाड़ तू अभी सुना नहीं है, ये सुन ले। और तू जब चिल्लाता है ना तो बकरियों जैसी आवाज निकलती है। ये देख, ये एक आम भारतीय की दहाड़ है। क्या तेरे पास जवाब है? चुनौती स्वीकार है तुम्हें?
तू ले सकता है अपने आका के इंटरव्यू, बुला सकता है मौजूदा सरकार में से किसी मंत्री को अपने चैनल पे जो इन बातों का जवाब दे दे। क्या देश की जो अब जीडीपी -23% से ज्यादा हो गई है, तू एक इंटरव्यू कर सकता है, इस पे जवाब मांग सकता है? नहीं मांग सकता। बाकी तू चिल्लाता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने एक बात बहुत अच्छा किया कि संजय राउत, अनिल देशमुख और ब्ला ब्ला किसका नाम लेके चिल्लाया, आओ इंटरव्यू दो। तेरे को चैलेंज देता हूं कि बुला अपने आका को और एक बार अच्छे दिन आएंगे का नारा लगवा के दिखा दे, किसी भी या किसी सभा में जाके लगा के दिखा दे, किसी चैनल पे लगा के दिखा दे। चैलेंज है तेरे को। ये पूछता है भारत, नोटबंदी से देश को क्या मिला? ये पूछता है भारत। ये पूछता है उस 100 लोगों का परिवार जिन 100 लोगों के जाने चली गई थी। भ्रष्टाचार में देश 2 पायदान और नीचे सरक गई। ये पूछता है भारत। फिर मैं भी चौकीदार जो लिखा था, देश में बैंकों से जो लूट हुई, आज बैंक 18 बैंक में से 4 बैंक रखने की नौबत आ गई। तो ये पूछता है भारत कि 6 लाख करोड़ रुपया जब तुम अपने आका से पूछो कि मित्रों की माफ कर सकते हो, 4 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हो सकता है, 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के एनपीए अगर 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख करोड़ तक हो सकता है, तो आज लोन मोरेटोरियम दे करके जो लॉकडाउन फेल हुआ तुम्हारे आका का, तो आम जनता का लोन मोरेटोरियम ब्याज पे ब्याज माफी तो छोड़ो, उनका लोन माफी क्यों नहीं हो सकता? 2 लाख करोड़ रुपए की ब्याज की बात चल रही है, तुम्हारे आरबीआई और सरकार कह रही है, तो 2 लाख करोड़ जनता का माफ क्यों नहीं हो सकता? जब 6 लाख करोड़ अपने मित्रों का माफ कर सकते हैं, तो 2 लाख करोड़ जनता का क्यों नहीं? ये पूछता है भारत। ये एक आम भारतीय की आवाज है और दहाड़ है। तू चीखता है, तू मिमियाता है, अपनी आवाज देख और एक आम भारतीय की ये दहाड़ देख।